Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying double column cash book. Prepare two column cash book from the following transactions. तो एक two column cash book का फॉर्मेट बनाओ. Cash book you can say write down two column or double column. Same date particulars ledger folio, but cash के लिए एक कलम बनेगा, बैंक के लिए बनेगा. तो ये मिडिल मोस्ट लाइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला हो गया, राइट हैंड साइड में भी सेम बनेगा. और डेबिट क्रेडिट लिखो दोनों साइड में, देन प्रोसीड. यू कैन नाउ से फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्च 1. ईयर दोनों तरफ लिखना है. 2024 कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 50,000. तो जब दो लेजर को साथ साथ रख लेंगे तो दैट इज कैश एंड बैंक, दोनों टू कॉलम कैश बुक. 2024 दोनों साइड में ईयर लिखो और देन यू कैन प्रोसीड विद दिस वन. आप देखो इसका इट इज क्रेडिट इज रिटन ऑलरेडी, क्रेडिट इज रिटन देयर. नाउ मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 15,000 कैश में, 50,000 बैंक में. This is two column cash book. The next transaction is purchased goods per cash. This is purchases account debited to cash account. Purchases account debited to cash account. Cash ledger में, cash book में buy purchases 6,000, मार्च 3 तारीख. buy purchases account 6,000. The next one is deposited in bank. क्या डिपॉजिट कर सकते हैं? कैश ही डिपॉजिट कर सकते हैं. 5 तारीख को अगर कैश को बैंक में जमा करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. विड्रॉ करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का जनरल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो 5 तारीख को, मार्च 5 को बैंक अकाउंट में यू राइट डाउन टू कैश अकाउंट, सी लिखो आज पर कॉन्ट्रा. फिर मार्च 5 तारीख में क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक अकाउंट, सी कैश में. यानी बैंक अकाउंट में लिखो टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में लिखो बाय बैंक अकाउंट आज पर कॉन्ट्रा. मैंने एक सीधा लाइन खींच दिया तो आपको पता लग जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री था. देन नेक्स्ट वन इज योर 5 तारीख के बाद नेक्स्ट डेट इज 8 तारीख. कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 10,000. मार्च 8 कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 10,000. देन 10th इशूड चेक डेटेड 18th मार्च 2024 टू चंदर. 18 मार्च डेट है, बट जब चेक इशू करते हैं इशू का डेट हम लिखते हैं. किसी दिन का चेक है, ये पोस्ट डेटेड चेक है. 18 मार्च के बाद जिसको इशू कर रहे हैं चंदर को, चंदर प्रेजेंट करेगा हमारे बैंक को. बट हम 8 तारीख का डेट में लिखेंगे चंदर डेबिटेड टू बैंक, चंदर डेबिटेड टू बैंक. और अमाउंट भी इसके अंदर दे रखा होगा. अब इशूड चेक टू चंदर, चंदर का अमाउंट भी तो नहीं है. इशूड चेक टू चंदर 18th मार्च. तो 18th मार्च को बाय चंदर, इन्होंने अमाउंट लिखा नहीं बट यू राइट डाउन इन द क्वेश्चन इशूड चेक टू चंदर 10,000, इशूड चेक टू चंदर 10,000. नाउ मूव ऑफ, यहाँ पे 10,000 का चंदर से कोई खरीदा भी नहीं है, तो यहाँ पे यू राइट डाउन इन द क्वेश्चन कि इशूड चेक डेटेड 18th मार्च टू चंदर. या अपा इसके बाद नेक्स्ट डेट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री. कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 10 तारीख को 2,000. कैश अकाउंट डेबिटेड में कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. मार्च 10 में कैश अकाउंट में लिखो टू बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट में लिखो बाय कैश अकाउंट. जो दोनों तरफ पोस्टिंग हो गया उसको बोलते हैं सी, लिखते हैं फुल लेजर फुल कॉलम में सी लिखते हैं. सी का मतलब है आज पर कॉन्ट्रा, यानी दोनों लेजर में पोस्टिंग हो गया. इसका कोई लेजर पोस्टिंग होगा नहीं.
Then next one is received from Damini 3000, allowed her discount 100 against dues. तो कैश अकाउंट डेबिटेड 3000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 100 टू दामिनी. तो कैश टू दामिनी 3000 आपके कैश बुक में आएगा. कैश अकाउंट डेबिटेड, ये देखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू दामिनी मार्च 12 तारीख को. और जो 100 रुपये डिस्काउंट है वो जर्नल एंट्री में जर्नल प्रॉपर में आएगा. दिस विल कम इन द जर्नल प्रॉपर. ये जर्नल प्रॉपर जो आपके कैश बुक में नहीं आया, मार्च 12 तारीख को डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी 100 रुपीज, कैश डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी. क्योंकि जो कैश बुक में नहीं आएगा उसको जर्नल प्रॉपर में लिखोगे. देन नेक्स्ट वन इज 15 तारीख को रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रात 2000, अलाउड हर डिस्काउंट 70 अगेंस्ट हर ड्यूज. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू निम्रत. तो निम्रत वाला अगर हम आगे देख लेंगे, निम्रत का चेक जिस दिन रिसीव करा उसी दिन बैंक में जमा किया या नहीं. तो निम्रत का कोई ट्रांजैक्शन आगे है? नो, इट इज नॉट देयर. निम्रत का कोई ट्रांजैक्शन आगे नहीं है. इसका मतलब है जिसी दिन निम्रत से चेक लिया उसी दिन जमा कर दिया. तो बैंक टू निम्रत 2000, डिस्काउंट अलाउड टू निम्रत 75. बैंक टू निम्रत अगर कुछ नहीं लिखा है तो सेम 15 मार्च को चेक लिया, बैंक में जमा कर दिया, सेम डेट में. इट इज अंडरस्टूड. चेक लिया, बैंक में जमा कर दिया. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू निम्रत 2000. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू निम्रत मार्च 15 को. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू निम्रत फॉर 75 रुपीज. कैश डिस्काउंट अलाउड टू निम्रत. देन नेक्स्ट वन होगा received a post dated check dated 23rd March 24 from Deepak rupees 5000. चेक आज लेंगे तो आज बैंक में जमा नहीं होगा क्योंकि इसका डेट है 23rd मार्च. बैंक विल नॉट एक्सेप्ट इट. तो चेक तो हम ले लेंगे 18 को, उन्होंने पोस्ट डेटेड दिया है दीपक ने. तो जिस दिन चेक लेंगे उसी दिन उसको हम अपने पास रखेंगे. We can call that check in hand. Check in hand account debited to Deepak 5000. और 23rd मार्च का डेट है. तो 23rd मार्च को उसको जमा करेंगे, नहीं तो उसके बाद जमा करेंगे. उस टाइम वो देख लेंगे. डिपॉजिट जो करेंगे हम कब डिपॉजिट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे. तो बैंक चेक इन हैंड टू दीपक, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है. तो इसके लिए कि जर्नल एंट्री पास होना चाहिए और हमने पास करा 18 तारीख को. चेक इन हैंड टू दीपक, पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड. अगर लिखा नहीं होता पोस्ट डेटेड है 18 मतलब 23 मार्च का, या खाली लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू दीपक डायरेक्ट कैश बुक में एंटर होता. तो नरेशन लिख दिया पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड. जो जर्नल का, जो कैश बुक के अंदर नहीं आएगा जर्नल आ जाएगा, जर्नल में आ जाएगा. देन मार्च 23 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट. 23 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट 5000. चेक इन हैंड अकाउंट 5000. चेक को जमा कर दिया. फिर 23 मार्च को इशूड चेक 2000 टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट 125. तो चंदर डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2500. तो बैंक में बाई चंदर 24 मार्च को. फिर ही अलाउड एज डिस्काउंट 125. तो चंदर डेबिटेड टू डिस्काउंट ही अलाउड, तो हमने रिसीव. चंदर अलाउ किया तो हमने रिसीव किया. तो चंदर डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 24 मार्च को जर्नल में पास करो. That is Chandar debited to discount received account. He allowed discount, so we received. Chandar debited to bank, Chandar debited to discount received. Discount received and payment of a check. Check 2500 का पे किया, 125 डिस्काउंट दिया. तो Chandar debited to discount received account ये जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर देंगे.
Then withdraw from bank for personal use, drawings to bank, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 27 तारीख को लिखेंगे, मार्च 27 को ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 1500। देन सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा 40,000, इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा क्योंकि इसका जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगा, या सेल्स बुक में लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा डेबिटेड टू सेल्स, ये सेल्स बुक में लिखेंगे क्रेडिट सेल। बट इसको अगर सेल्स बुक नहीं बना रहे हैं तो वी कैन एंटर इट इन जर्नल प्रॉपर, अशोक मित्रा टू सेल्स, ये कैश बुक में ये जर्नल आएगा नहीं, ये जर्नल प्रॉपर में आएगा या सेल्स बुक में आएगा। 30 मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड चंदर, ये भी परचेजेस बुक में आएगा या जर्नल प्रॉपर में आएगा। अगर परचेज बुक सेल्स बुक नहीं बन रहा है तो इसको जर्नल प्रॉपर में लिख देना चाहिए, अशोक मित्रा टू सेल्स, परचेजेस टू चंदर। 31 मार्च को रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, यानी सेम डे चेक को जमा कर दिया बैंक में, तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अशोक मित्रा। तो प्लीज राइट डाउन ऑन 31 मार्च बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अशोक मित्रा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अशोक मित्रा 2000, ये जमा कर दिया। अभी बैलेंसिंग कर दो, कैश बुक का टोटल करो और ये टोटल को लिखो डेबिट साइड में 30,000, डेबिट साइड बड़ा है, इसको क्रेडिट साइड में टोटल में पैरेलल लाइन में लिखो, सिंगल लाइन ऊपर नीचे वाला डबल। इससे 15,000 माइनस करो, 15 नहीं 11,000, 11,000। 30 माइनस 11 इज इक्वल टू बाय बैलेंस कैरेट डाउन आएगा 19,000। ये लास्ट डे ऑफ द मंथ 31 मार्च और अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000। लाइकवाइज बैंक को टोटलिंग करो, ये 64,000 बन रहा है, 64,000 को क्रेडिट साइड में उतारो, 64,000 को क्रेडिट साइड में उतार के उससे जितना पेमेंट कराए उसको टोटल कर दो, 10 तो 12, 14,500, 15, 16,000, 16,000। तो दैट इज 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 48,000। ये जो 48,000 आया ये बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च के सामने लिखो और नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000। अगर ट्रायल बैलेंस बनेगा दोनों डेबिट में आएगा, कैश में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में, और बैलेंस शीट में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक में दोनों आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने नोट्स भी लिखा है, हम इसको पढ़ सकते हैं। ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 28 एंड 30 आर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, हेंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में नहीं लिखेंगे तो परचेज बुक सेल्स बुक में लिखेंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक ऑन 18 मार्च इज डेटेड 23 मार्च, नो एंट्री ऑन रिसीविंग द चेक ऑन 18 मार्च विल बी recorded in the journal proper as check in hand, हमने करा है check in hand। Discount allowed, discount received and check received from Deepak but not deposited will be recorded in the books by passing the following journal entry। जो journal entry आपको बताया था, this is journal proper, जो कैश बुक में नहीं आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। And this was all about your question today, and next time we will be doing the next question, and this is all about your answer.